नमस्कार। रुचिरा भाग तृतीय के अष्टम पाठ अर्थात संसार सागर से नायकाः का आज हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका अध्ययन किया था, तो अभ्यास खोलते हैं। अभ्यास ये है, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत, एक पद में इसका उत्तर दीजिए। एक पदेन उत्तरत। कस्य राजस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते। कस्य राजस्य भागेषु, तो हमने पढ़ा था राजस्थानस्य राजस्थान राज्यस्य या राजस्थानस्य भागेषु, या राजस्थानस्य में केवल राजस्थान लिख देंगे बस। राजस्थान भागे राजस्य, राजस्थान, इसमें आगे ये राज्यस्य जोड़ देंगे, राजस्थान राज्यस्य। एक पद में उत्तर देना है तो केवल इतना ही लिखना है, राजस्थान राज्यस्य। फिर है गज परिमाणम कः धारयति। गज परिमाणम गजधरः धारयति। गजधरः गज परिमाणम धारयति। कार्य समाप्तौ, कार्य की समाप्ति पर, वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, गजधर के लिए और क्या देते थे लोग। सम्मानम अपि, सम्मानम अपि, सम्मान भी देते थे। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। गजधराः शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। गजधराः शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति। द्वितीयः प्रश्नः, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तडागाः अर्थात तालाब, कुत्र निर्मीयन्ते स्म, कहाँ पर निर्मित किए जाते थे। इस प्रश्न में कुत्र प्रश्नवाचक शब्द है। कुत्र तो अशेषे ही देशे, अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, तो कुत्र के स्थान पर लिख देंगे अशेषे ही देशे। तडागा अशेषे ही देशे निर्मीयन्ते स्म। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः। यः समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। तो कैसे लिखेंगे, यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत्। यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत्। गजधराः एतस्मिन् रूपे परिचितः। गजधराः एतस्मिन् रूपे परिचितः। यहाँ पे लिख देंगे गजधराः एतस्मिन् रूपे परिचितः। अगला प्रश्न है, गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। गजधराः किं कुर्वन्ति स्म। गजधर का कार्य क्या था, केवल तालाब निर्माण नहीं था। गजधर का कार्य था, गजधराः किम, गजधराः किम, किम ये प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे लिखेंगे नगर नियोजनात्, नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम, लघु निर्माण पर्यंतम, अर्थात नगर नियोजन जैसा बड़ा कार्य हो या लघु निर्माण पर्यंतम छोटे छोटे कार्य तक। गजधराः निभालयन्ति स्म या गजधराः कुर्वन्ति स्म। गजधराः नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म। सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति स्म।
गजधर ही किया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। के सम्माननीयाः, के सम्माननीयाः गजधराः सम्माननीयाः। कौन सम्मान के पात्र हैं? गजधर सम्मान के पात्र हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। ये हर एक पाठ में हम आपको समझाते हैं बच्चों। सुरक्षा प्रबंधनस्य, सुरक्षा प्रबंधनस्य शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन का। तो किम का षष्ठी एक वचन होता है कस्य। सुरक्षा प्रबंधनस्य कस्य, कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। तो इसका उत्तर होगा सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तेषां, तेषां है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द हो जाएगा केशाम। यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। केशाम, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। कार्य समाप्ति वेतनानि अतिरिच्य, वेतनानि अतिरिच्य कानि अतिरिच्य, वेतनानि अतिरिच्य कानि अतिरिच्य। वेतनानि ये वेतनम, वेतने, वेतनानि अर्थात वेतन शब्द का जो नपुंसकलिंग है उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो किम का बनेगा किम के कानि। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधरः तो कः, गजधरः कः प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो गजधरः प्रथमा विभक्ति एक वचन किम का कः, कः सुंदरः शब्दः अस्ति। फिर अगला प्रश्न है तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तडागः तडागौ तडागाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो कः कौ के प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो के संसार सागराः कथ्यन्ते, तडागः संसार सागराः कथ्यन्ते। अगला प्रश्न है बच्चों अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि विच्छेदम कुरुत। वस्तुतः यह प्रश्न मैं पिछले वीडियो में करवाया हूँ, लेकिन इस अभ्यास में भी देखिए। अद्य अपि, यहाँ पर ये दीर्घ संधि हुई है, तो इसको जब संधि करेंगे तो हो जाएगा अद्यापि। अद्यापि उसमें क्या हुआ है, अद्य के अ और अपि का अ ये दोनों मिलके क्या बन गए हैं आ। ये किस में होता है, दीर्घ संधि में होता है, अकः सवर्णे दीर्घः। फिर स्मरणार्थम, स्मरणार्थम यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। कैसे होगा ये बता रहे हैं आपको। पहले हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्मरण, यहाँ पे हो जाएगा अर्थम। स्मरण अर्थम अर्थात स्मरणार्थम, स्मरण करने के लिए। इति अस्मिन, इति अस्मिन इसका होगा इत्यस्मिन, इत्यस्मिन। इसमें इत्यस्मिन का अर्थ क्या होता है, इसमें इत्यस्मिन तो इति अस्मिन, इस इति के ई को यह हुआ है किस संधि के द्वारा, यण संधि के द्वारा। यण संधि के द्वारा ई को यह हो गया, तो इत्यस्मिन स्वर संधि है, यण संधि। फिर आगे देखते हैं एतेष्वेव, ये बताए थे, फिर भी आप देखिए एतेषु, एतेषु एव, इसके ऊ को, एतेषु के ऊ को व होता है, ये जो यहाँ पर व है वेव में। तो इस व किस संधि के द्वारा होता है, यण संधि के द्वारा होता है, इको यणच सूत्र से। फिर आगे देखिए बच्चों सहसा एव, सहसा एव बनता है सहसैव। जैसे सदा एव सदैव, आ और ए मिलके क्या बन जाते हैं अय। ये कैसे बनते हैं, ये बनते हैं वृद्धि संधि से, सदा एव सदैव। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पंचमः प्रश्नः मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा, मंजूषा से समुचित पद चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए।
रचयंती अर्थात रचना करते हैं, बनाते हैं, रचना करते हैं या बनाते हैं, रचना करते हैं या बनाते हैं। किसका अर्थ है इस रचयंती का? गृहीत्वा ग्रहण करके या ले करके, ग्रहण करके या ले करके। सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, सहसा का अर्थ होता है अचानक। जिज्ञासा अर्थात होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ होता है साथ। अब इसका अर्थ मंजूषा में लिखे गए शब्दों का अर्थ हमें अब पता है, तो हम भरते हैं इसको। छात्राः पुस्तकानि विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पुस्तकें विद्यालयं गच्छन्ति, तो क्या होगा? गृहीत्वा, गृहीत्वा, ये क में आ जाएगा। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, अर्थात छात्र पुस्तकें ग्रहण करके ले करके विद्यालय जाते हैं। मालाकाराः, मालाकारः अर्थात माला बनाने वाला, माली। मालाकाराः पुष्पैः, पुष्पों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन। मालाः, मालाओं को क्या करेंगे? रचयन्ति, रचना करेंगे, रचयन्ति अर्थात पुष्पों से माला की रचना करते हैं। मम मनसि एका, मम मनसि मेरे मन में, एका वर्तते एक है, एक क्या है? जिज्ञासा अस्ति, जिज्ञासा है। फिर क्या है आगे? रमेशः मित्रैः विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्रों के सह, मित्रैः सह, मित्रों के साथ, विद्यालयं गच्छति, विद्यालय जाता है। सहसा तत्र बालिका अहसत, अचानक वह वहाँ पर लड़की हंसी, तो सहसा तत्र बालिका अहसत। आइए अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। पद निर्माणम कुरुत, पद निर्माण करो, पद निर्माण करो। तो यहाँ पर एक उदाहरण है, यथा, यथा अर्थात उदाहरण। क्री तुमुन, क्री तुमुन, तो बन गया कर्तुम, यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, अर्थात करने के लिए, क्री करना, कर्तुम अर्थात करने के लिए। वैसे ह्री तुमुन, तो ह्री तुमुन क्या हो जाएगा? हरतुम। क्री तुमुन कर्तुम, ह्री तुमुन हरतुम, ह्री हरण करने में, हरतुम मतलब हरण करने के लिए, कर्तुम करने के लिए। त्रितुमुन, तो त्रितुमुन हो जाएगा तरतुम, तरतुम, त्रितमु, ये त्रि का अर्थ होता है तैरने के, त्रि तरने, तरने में। त्रितुमुन तरतुम अर्थात तैरने के लिए। नम त्वा नत्वा, नम त्वा नत्वा, तो गम त्वा, तो गत्वा। नम अर्थात नमस्कार के अर्थ में, नत्वा मतलब नमस्कार करके, गत्वा मतलब जा करके, गम जाने के अर्थ में होता है, तो गत्वा जाकर। त्यजत्वा, तो त्यक्त्वा, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, छोड़ करके। भुज धनत्वा, तो भुक्त्वा, भुक्त्वा अर्थात खा करके। गमत्वा अर्थात गत्वा जाकर। त्यजत्वा, त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर, छोड़कर। भुजत्वा या भुक्त्वा अर्थात खा करके, भोजन करके। अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जहाँ पे त्वा नहीं लगता, अगर उस धातु के आगे अगर उपसर्ग लगा है तो वहाँ त्वा नहीं लगता है, वहाँ ल्यप लगता है। ये ल्यप, ये सब प्रत्यय लगते हैं। ल्यप क्या क्या बचता है? य बचता है केवल। तो उपगम य, उपगम य, तो उपगम्य, केवल इसका य बचता है बस। तो संपूज य, तो क्या बनेगा? संपूज्य, अर्थात सम्यक रूप से पूजा करके, अच्छे से पूजा करके। उपगम्य का अर्थ होता है, गम होता है जाना, उपगम्य का अर्थ होता है किसी के पास जाना, पास जाकर।
संपूज्य का अर्थ है अच्छे से पूजा करके। अब इसमें क्या बचेगा, आनी तो वैसे ही रहेगा, इसमें क्या बचेगा, केवल य तो बनेगा आनीय। आनीय का अर्थ होता है लाकर, आनीय का अर्थ होता है लाकर। अब वहां पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्र उपसर्ग दा धातु और लियप का य, तो प्रदाय अर्थात दे करके, प्रदान करके। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचित विभक्ति लगा करके रिक्त स्थान भरिए। विद्यालय, विद्यालय में क्या लगाया, विद्यालयम। विद्यालयम। परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। एक वार्तिक है बच्चों, अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रतियोगेपि द्वितीया विभक्ति भवति। तो अभितः परितः समयानिक्सा, अभितः परितः समयानिक्सा, ये सब शब्द जहाँ आ जाएंगे उनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो परितः है तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, तो इसको कहते हैं विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। तो विद्यालय को द्वितीय विभक्ति लगाया विद्यालयम, तो ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे क्योंकि उभयतः है, तो ग्रामम। ग्रामम आगे स्वर है तो ये अनुस्वार नहीं होगा। ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, ग्राम के दोनों ओर गांव हैं। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। नगर के चारों ओर अट्टालिकाएं हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। धिग का पुरुषम, धिग का पुरुषम अर्थात कायर पुरुष को धिक्कार है। का पुरुषम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे इसमें, तो धिक का पुरुषम, कायर पुरुष को धिक्कार है। सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने का अर्थ होता है जहाँ पे भी सह इस शब्द का योग होगा वहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है, ये बताए हम। यहाँ पे तीनों में सह लिखा हुआ है, देखिए आप। तो सह, सह के साथ इन तीनों में हम क्या लगाएंगे, तृतीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे यहाँ ये मृग था, मृग, मृगई हसह धावंती, मृगों के साथ दौड़ते हैं, तो मृगेण मृगाभ्याम मृगई, ये तीनों शब्द तृतीय विभक्ति के हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन क्रमशः। तो बालिका, बालकाः बालिका सह पठन्ति, यहाँ तृतीया बहुवचन लगाएंगे तो बन जाएगा बालिकाभिः, बालिकाभिः। बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभिः, तो बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। पुत्रः पितृ सह आपणम गच्छति, पितृ का रूप कैसे चलेगा, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन्, पित्रा तृतीय विभक्ति एक वचन पित्रा, तो पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति, पुत्र पिता के साथ आपण जाता है। शिशु मातृ, पितृ का पित्रा, तो मातृ का मात्रा, मात्रा का अर्थ है माता के साथ, माता के सह लिखा है तो माता के साथ। क्रीडति खेलती है। यहाँ पर ये अभ्यास समाप्त होता है बच्चों, और आगे है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में अनुपम मिश्र के बारे में लिखा हुआ है, भाषा विस्तार में कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति के बारे में लिखा हुआ है। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, तो कारक चिन्हों के आधार पर जहाँ प्रयोग होता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं, और किंतु जहाँ किन्हीं पदों के चिन्हों की उपेक्षा करके, जैसे गांव के चारों ओर पेड़ हैं तो ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, तो गांव के चारों ओर, गांव के यहाँ पे का की षष्ठी विभक्ति आ रहा है, लेकिन चारों ओर का अर्थ होता है, संस्कृत में मीनिंग होता है परितः, शब्द है संस्कृत में परितः, तो परितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लग जाती है, लेकिन वैसे क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यालय के चारों ओर। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं बच्चों। तो उपपद विभक्ति क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर ये सर्वतः अभितः परितः धिक इत्यादि जहाँ शब्द आ जाते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, उसमें चाहे जो कारक के चाहे जो चिन्ह लगे हों
वैसे साकम सार्धम के साथ तृतीय विभक्ति लगती है। नमः स्वस्ति स्वाहा सदा के साथ क्या लगता है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। सूत्र क्या है? नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वषट योगाच सहयुक्ते प्रधाने अभितः परितः समयानिक साहा प्रतियोगेपि, ये सब इसके सूत्र हैं। अलम शब्द के दो अर्थ होते हैं। अलम विवादेन, जब तृतीय विभक्ति के साथ अलम प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर वो निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है कि अलम विवादेन विद्रोह मत करो। और चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है तो पर्याप्त के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे देशद्रोहिणे अलम देश रक्षका, देशद्रोही को हटाने के लिए देश रक्षक पर्याप्त हैं अर्थात सबल हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा प्यास, जिगमिशा अर्थात जाने की इच्छा, विवक्षा बोलने की इच्छा, बुभुक्षा खाने की इच्छा अर्थात भूख। इसको अच्छे से बच्चों पढ़िएगा, परियोजना वगैरह, और उसके अनुसार कार्य करिएगा। यहाँ पे समाप्त होता है ये योग्यता विस्तार के साथ यह अध्याय। अगली वीडियो में अगला अध्याय लेके आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।